अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ओमनीथ्राइव। आज हम बात करेंगे ईएसआर टेस्ट के बारे में, जो ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इसका फुल फॉर्म है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ईएसआर इज़ अ ब्लड टेस्ट विच इंडिकेट्स द इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन इन बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड मटेरियल्स की, जिसके लिए हमें चाहिए अल्कोहल स्वैब, सिरिंजेस, टोर्निकेट, स्टॉप वॉच, ईएसआर स्टैंड, विंट्रोप ट्यूब्स और ईएसआर ट्यूब्स एंड लिवेंडर टॉप वायल जिसमें इरिटी एंटीकोएगुलेंट होता है, और ब्लैक टॉप वायल जो है जिसमें सोडियम साइट्रेट एंटीकोएगुलेंट होता है 3.8%। ईएसआर टेस्ट दो मेन मेथड से किया जाता है, वेस्टिग्रेन और विंट्रोप मेथड। दोनों में बेसिक प्रोसेस सेम होता है, सिर्फ ट्यूब साइज़ और एंटीकोएगुलेंट अलग होते हैं। वेस्टिग्रेन मेथड में यूज़ होती है 200 मिलीमीटर लॉन्ग ट्यूब और सोडियम साइट्रेट एंटीकोएगुलेंट, और विंट्रोप मेथड में यूज़ होती है 100 मिलीमीटर ट्यूब और ईडीटी एंटीकोएगुलेंट। ईडीटी स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिडिक एसिड। अब प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, तो ईएसआर टेस्ट का प्रोसीजर सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है। यहाँ तो ब्लैक टॉप ईएसआर ट्यूब जिसमें एंटीकोएगुलेंट सोडियम साइट्रेट होता है 3.8%, वेस्टिग्रेन मेथड के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर लेवेंडर टॉप ईडीटी ट्यूब विंट्रोप मेथड के लिए यूज़ की जाती है। सैंपल को जेंटली मिक्स किया जाता है ताकि क्लॉट ना बने। फिर ब्लड को एक नैरो ईएसआर ट्यूब में भरते हैं। वेस्टिग्रेन हो तो 200 मिलीमीटर, अगर विंट्रोप मेथड हो तो 100 मिलीमीटर। ट्यूब को बिल्कुल सीधा वर्टिकल स्टैंड में रखते हैं, बगैर किसी ऑपोजिट डायरेक्शन के। अब टाइम सेट करते हैं फॉर 1 आवर। 1 घंटे बाद देखा जाता है कि आरबीसीज कितने मिलीमीटर नीचे सेटल हुए हैं। यही वैल्यू आपका ईएसआर होती है, जो मिलीमीटर पर आवर में रिपोर्ट होती है। ईएसआर ज़्यादा हो तो इसका मतलब हो सकता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या कोई क्रोनिक डिजीज़ हो रही हो। नॉर्मल रेंज एज और जेंडर के हिसाब से वेरी करता है। लाइक मेल में 0 to 15 मिलीमीटर पर आवर होती है, और फीमेल में 0 to 20, एंड चिल्ड्रन में देखा जाए तो 0 to 10 मिलीमीटर पर आवर वैल्यू नॉर्मल होती है। तो चाहे वेस्टिग्रेन हो या विंट्रोप मेथड, ईएसआर टेस्ट एक सिंपल और हेल्पफुल इंडिकेटर है हेल्थ के लिए। ईएसआर सिर्फ एक रिपोर्ट देता है, ये बताता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, लेकिन ये नहीं बताता कि कौन सी डिजीज़ है। डायग्नोसिस के लिए और टेस्ट ज़रूरी होते हैं, जो कि डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। सो ये थी आज की वीडियो अबाउट ईएसआर। आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and hit the bell icon so you never miss an update. Share your thoughts in the comments. See you in the next one. Until then, stay curious and keep thriving.